तो क्वेश्चन करते हैं। एक वुडन स्टिक है, लेंथ L, रेडियस R है ना, मतलब रेडियस R इसका मतलब सिलेंड्रिकल होना चाहिए है ना, हालांकि इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं, बट एनीवे है ना, रेडियस R एंड डेंसिटी रो हैज स्मॉल मेटल पीस ऑफ मास M ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम अटैच टू वन एंड। एक एंड पे इस वुडन स्टिक के हमने मास M को लगा दिया और उसके बाद में एक लिक्विड में वर्टिकली उसको फ्लोट कराया। ठीक, तो क्या बोल रहा है, ये मास M जो अपन ने लगाया उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये स्टिक जो है वर्टिकली फ्लोट करे इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब क्या निकला, इसको अभी देखते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं पहले। तो ये अपन ने डायग्राम बना दिया। इसमें दे रखा है मास M का कोई वॉल्यूम नेग्लिजिबल टाइप का ही है, मतलब इससे बेसिकली लेंथ अफेक्ट नहीं हो रही, तो फिर भी अलग से दिखाने के लिए ये येलो मास M हमने यहाँ पे लगा दिया और इसकी स्टिक की जो लेंथ है ये L है। ठीक है, तो वर्टिकली फ्लोट कर रहा है। तो वर्टिकली इक्विलिब्रियम में फ्लोट करने का क्या मतलब निकला, तो इसको विजुलाइज करने के लिए एक है ना, जो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, एक एग्जांपल देखते हैं जरा। तो ये एग्जांपल देखें, जैसे सपोज आपने घर पे ये देखा होगा कि पानी में यदि आप सपोज कोई प्लास्टिक का गिलास ले लें, प्लास्टिक के गिलास को खाली रखें और इस तरह से यदि आप रख देते हैं प्लास्टिक के गिलास को, तो ये इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। स्टेबल नहीं रहेगा मतलब ये हुआ, प्लास्टिक के गिलास को आप थोड़ा सा भी यदि ऐसे करके टिल्ट कर दीजिएगा तो ये प्लास्टिक के गिलास कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो थोड़ा सा भी हिलाने पे प्लास्टिक का गिलास ऐसा हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। स्टेबल कब होता है, जब प्लास्टिक का गिलास वापस अपने पोजीशन पे, हिलाने पे वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता। ठीक है, तो प्लास्टिक का गिलास वापस अपनी पोजीशन पे आएगा या नहीं आएगा, ये किससे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है कि इस बॉडी में जो भी फ्लोट कर रही है उसका सेंटर ऑफ मास। तो प्लास्टिक के गिलास का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ हो गया, बिल्कुल बीच में ले लेते हैं। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बॉयंसी। ठीक है, सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगी कि बॉयंट फोर्स जो है वो किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो बॉयंट फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट करता है, जहां पे जो पोर्शन सबमर्ज पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास, उसका जो सेंटर होगा वहां एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब बॉयंट फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब आप देखें यदि आप इसको थोड़ा सा भी रोटेट कर देंगे, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया। ठीक, तो अब आप देखें एक है ना, टॉर्क एक तरह से एक्ट हो रहा है इस पे, सेंटर ऑफ बॉयंसी पे बॉयंट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बॉयंट फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, mg। तो आप देख रहे हैं एक टॉर्क लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, वो इसको ग्लास को पूरा रोटेट करके ऐसा बना देगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि सेंटर ऑफ बॉयंसी सेंटर ऑफ मास के नीचे है। आप देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास जो है ऊपर था और सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो सेंटर ऑफ मास के नीचे थी, इसलिए अनस्टेबल है। तो स्टेबल होने के लिए क्या है कि सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर होना चाहिए, येलो वाला पॉइंट जो है वो ऊपर होना चाहिए। तो उसको करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसमें से सपोज यदि कुछ अपन पत्थर वत्थर डाल दें या ये पानी ही भर दें, है ना, कोई भारी चीज इसमें डाल दें, तो इसका ग्लास का जो है वो पोजीशन क्या हो जाएगी, ऐसी पोजीशन हो जाएगी। तो सपोज इस ग्लास में अपन कोई भारी चीज डाल देते हैं, है ना, लोहे के 2-3 ब्लॉक्स डाल दिए अपन, ग्लास अंदर चला गया। तो अब जो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो सपोज यहाँ आ गया और ये वाला पोर्शन पूरा सबमर्ज्ड है, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ हो गई, यहाँ हो गई। आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यदि हम इसको ये करेंगे, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हैं इस तरह से, तो अब क्या होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ है और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। तो अब टॉर्क हमने इसको इस तरह से डिस्प्लेस किया, अब टॉर्क किस तरह से लगेगा, बॉयंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बॉडी को वापस से वर्टिकल पोजीशन में शिफ्ट कर देगा। दिख रहा है, तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, सेंटर ऑफ मास नीचे होना चाहिए, सेंटर ऑफ
बॉयंसी से, ठीक। तो वही कंडीशन अपन लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट यदि किसी को मतलब पहले यदि क्लियर नहीं हो, है ना, पहले कहीं नहीं पढ़ा हुआ हो, तो अब चाहे तो मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, है ना, वीडियो को पॉज करके अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। तो अब ये वुडन स्टिक और ये मास जो लगा हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। इस वाले एंड से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं, इसको मैं XCOM बोल देता हूँ। तो XCOM कितना हो जाएगा, XCOM इस वुडन स्टिक का मास जो है अभी कैपिटल M ले लेते हैं, ठीक है। लास्ट में फिर इस M की वैल्यू डेंसिटी वेंसिटी के फॉर्म में अपन लिख देंगे। तो XCOM ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ स्टिक इंटू L/2, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ स्टिक, और छोटा वाला मास तो यहीं पे है, तो सीधा M+M, तो ये हो गया ML/2M+M। ये तो हो गया सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, ठीक है। अब सेंटर ऑफ बॉयंसी का लोकेशन निकालते हैं। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी की लोकेशन के लिए सपोज ये स्टिक जो है, स्टिक और ये मास डेप्थ D तक जो है वो लिक्विड में है, तो जो D/2 होगा, है ना, अपने को D/2 निकालना है। D/2 जो है वो सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा, है ना, कि जितना पोर्शन अंदर है उसका आधा, ठीक है, उस पे लग रहा है बॉइंट फोर्स, उस पॉइंट पे लग रहा है बॉइंट फोर्स। तो D निकालते हैं। तो वेट कितना है इसका, mg प्लस mg, ठीक है। m इसका स्टिक का और m ये छोटा वाला पीस, और ये कितने के बराबर होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो D इंटू एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी दे रखी है, रो इंटू जी, ठीक है। तो ये D हो गया। तो D कितना आ गया, M+M अपॉन ए रो, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन लगा देते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा, सेंटर ऑफ मास नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका D/2 हो गया। तो D/2 जो है वो x सेंटर ऑफ मास से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो D/2 शुड बी ग्रेटर देन x सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वैल्यूज डाल देते हैं अब इसमें, D M+M by twice a rho should be greater than ml by twice M+M, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, M+M होल स्क्वायर should be greater than MLA रो, ठीक। तो इसका मतलब हो गया M should be greater than अंडर रूट MLA रो माइनस M, ठीक। तो M कितना हो गया, M should be greater than अंडर रूट M कितना है, LA इंटू रो, ठीक है। और फिर उसके बाद में LA रो, ठीक है, माइनस LA इंटू रो, ठीक। तो LA तो कॉमन आ जाएगा, LA कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अंडर रूट रो ये माइनस रो। तो ये आपका आंसर है ना। ए की जगह पाई आर स्क्वायर डाल दीजिए यहाँ पे। ए जो है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो इस स्टेज पे आप A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डाल सकते हैं। फिर ये आपका आंसर आ गया, M शुड बी ग्रेटर देन LA, ये अंडर रूट जो भी एक्सप्रेशन आया है ये, ठीक है। और A की जगह पाई आर स्क्वायर डाल दें, ये आपका आंसर।